बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ज़ियारा शख्सिया पर्सनल विज़िट वीज़ा के हवाले से कुछ बुरी ख़बरें आपको साथ शेयर करनी है, और वो जो ख़बर है वो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होने से आपको बचा भी सकती है। इसलिए अगर आप पर्सनल विज़िट वीज़ा के ख्वाहिशमंद हैं या फिर आपके पास पर्सनल विज़िट वीज़ा ऑलरेडी मौजूद है तो चीज़ें गौर से सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा, अदरवाइज़ आपका बड़ा नुकसान होगा। और ये चीज़ें डराने वाली नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली और अहम चीज़ ये कि जो इस वक्त सऊदी अरेबिया में ज़ियारा शख्सिया पर मौजूद हैं, उनको सबसे बड़ा जो मसला इस वक्त आ रहा है वो आ रहा है एक्सटेंशन का। हर 3 महीने बाद जो आपको पर्सनल विज़िट वीज़ा यानी ज़ियारा शख्सिया एक्सटेंड करना है, उसका मसला ये आ रहा है कि बहरीन ने ऑन अराइवल वीज़ा विज़िटर के लिए बंद कर दिया है। तमाम विज़िटर के लिए, फैमिली विज़िट वाले हों, वो टूरिस्ट हों या फिर वो ज़ियारा शख्सिया पे हों या किसी भी किस्म के विज़िट पर मौजूद हों सऊदी अरेबिया में, तो आपको ऑन अराइवल वीज़ा नहीं मिलेगा बहरीन का, जिसे बंद कर दिया गया है। फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकते कि वो बंद क्यों किया गया है और कब तक बंद किया गया है, लेकिन फ़िलहाल बंद है। अगर आप बहरीन जाना चाहते हैं तो फ़िलहाल अपना जो प्रोग्राम है उसको मुअख्खर कर दें, क्योंकि आपको आने जाने का सफ़र पड़ सकता है, परेशानी उठानी पड़ सकती है। एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई। दूसरी ये कि अगर आपको एक्सटेंड वीज़ा करना है तो फिर आप करेंगे क्या। आपके पास 2 ऑप्शंस बचते हैं। सबसे पहला और बेहतरीन जो ऑप्शन है मेरे नज़दीक वो है आपके पास जॉर्डन बॉर्डर का। अगर फैमिली ने भी एग्ज़िट री एंट्री करना है या फिर ज़ियारा शख्सिया वालों ने एग्ज़िट री एंट्री करना है तो आपके पास जॉर्डन का बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है। आप जॉर्डन जा सकते हैं, ऑन अराइवल वीज़ा मिलेगा आपको 50 रियाल का, और वहाँ से जाके आप एग्ज़िट री एंट्री कर सकते हैं। लेकिन इससे बड़ा मसला यहाँ पे क्या आता है कि जो लोग रियाद में मौजूद हैं, जो लोग दमाम में मौजूद हैं या जद्दा में भी मौजूद हैं, जद्दा से फिर भी कोई सहूलत है कि जद्दा से बस जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा सफ़र है, फैमिली के लिए ट्रैवल करना और उसके अखराजात तो ज़्यादा मसला है, तो वो दूसरा जो रास्ता इख्तियार करते हैं उनके पास दूसरा रास्ता होता है एजेंट के सहारे एक्सटेंशन करवाना, यानी बग़ैर एग्ज़िट री एंट्री अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाना, जिसके रेट बहरीन का वीज़ा बंद होने की वजह से बहुत हाई चले गए हैं, जिसके रेट इस वक्त बताने के काबिल भी नहीं है। तो इस वजह से मैंने आपको बेहतरीन ऑप्शन जो बताया है वो है जॉर्डन वाला। हाँ, आने वाले वक्त में रेट्स कम हो जाएँ, जो कोई मसले मसाइल उसमें कोई चेंजिंग्स आ जाए तो वो फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में आपके पास बेहतरीन ऑप्शन जॉर्डन का है। जॉर्डन के बाद अगर आपकी फ़ैमिली है और आपकी अगर स्मार्ट फैमिली है तो आप इसका एजेंट का सहारा तो ले सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि अगर आपके पास दूसरा किसी और कंट्री का अगर ऑप्शन नहीं है तो आप अपने मुल्क फैमिली को भेज के या फिर ज़ियारा शख्सिया पे हैं तो जाके एग्ज़िट री एंट्री कर लें, आपके लिए वो फ़ायदे में है। इतने में आपकी टिकट आ जाएगी जितने में आपने किसी एजेंट से अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाना है। एक चीज़ क्लियर हो गई। दूसरे ऐसे अफराद जो इस वक्त ज़ियारा शख्सिया यानी पर्सनल विज़िट वीज़ा के इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि पर्सनल विज़िट वीज़ा ओपन कब होगा, पाकिस्तान इंडिया के लिए ओपन होने के चांसेस कोई 1-2% आप कह लें, क्योंकि अंदर खाते जो वीज़े निकल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। 800, 900, 1000 रियाल तक जा रहे हैं वही वीज़े जो इतने इंतहाई कम रेट्स पे मिलते थे। वो सिर्फ वीज़ा बग़ैर एनओसी लेटर, बग़ैर आपकी स्टैंपिंग के, तो इतने ज़्यादा जो महंगा निकल रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त ज़ियारा शख्सिया वालों को आ रहा है, वो ये आ रहा है कि अपने वीज़े एक्सपायर कर रहे हैं। जिस बंदे का भी ज़ियारा शख्सिया का यानी पर्सनल विज़िट वीज़ा अगर एक्सपायर हो जाता है बग़ैर कफ़ील के वो एक्सटेंड नहीं होता। अब मसला ये है कि पर्सनल जो विज़िट है वो ज़्यादातर लोगों ने एजेंटों से लिए हुई हैं। अब कफ़ील है वो एजेंटों के राब्ते में नहीं है, तो जब कफ़ील के साथ कोई कनेक्शन नहीं है तो वीज़ा कैसे एक्सटेंड होगा, नामुमकिन सी चीज़ है। जब वीज़ा एक्सपायर हो गया उसके बाद ना तो आप एग्ज़िट री एंट्री कर सकते हैं। कल एक भाई की मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, कल एक भाई गया थे जॉर्डन बॉर्डर, उसकी पहले ये वीडियो देखिए। वो ये बता रहे हैं कि भाई मेरा वीज़ा, उनका वीज़ा था एक्सपायर, वो गए हैं जॉर्डन बॉर्डर पे, उन्होंने बॉर्डर से एंट्री नहीं दी, वापस भेज दिया। अब उनका टाइम भी ज़ाया, उनके अखराजात भी ज़ाया, और सबसे बड़ी परेशानी ये कि वीज़ा एक्सपायर हो गया है। अब कहाँ जाएँ, क्या करें, कोई दूसरा रास्ता नहीं है उनके पास। रास्ता है तो तरहेल का, तरहेल अगर जाते हैं तो तरहेल से डिपोर्ट अगर होते हैं तो ऐसी सूरत में इनको भारी जुर्माना पहले तो अदा करना पड़ेगा। दूसरा रास्ता उनके पास ये है कि वो इधर उधर काम करते पकड़े जाएँ और उनको शुरता पकड़ के वापस भेज दे। और तीसरा रास्ता ये है कि वो लगे रहें जहाँ हैं, बस अपने जो भी उनकी मसरूफियात हैं या जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे रहते रहें, और उसके बाद हुकूमत की तरफ से अल्लाह ही जाने कि कब कोई वक्त फ्री वाला मिल जाए कि वो वापस चले जाएँ। तो हुकूमत उनका टाइम दे दे कि जो इलीगल लोग हैं वो जा सकते हैं, इतने टाइम में उनको फ्री टाइम दिया जा रहा है जिस तरह पहले होता था। तो यही 2-3 उनके पास ऑप्शन है, अदरवाइज़ उनके पास एक्सटेंशन का कोई
इजी ऑप्शन है ही नहीं। अगर कोई उनको ऑप्शन मिलेगा भी थी तो बहुत महंगे, हज़ारों में मिलेगा, तो वो बहुत मुश्किल काम है। जो फैमिली विज़िट वीज़ा है वो एक्सपायर भी अगर हो जाता है तो उसमें फ़ाइन हो जाता है। आप जवाज़ात से जाके या फ़ाइन पे करके उसका कर सकते हैं, वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हैं, या फिर फ़ाइन पे करके फ़ैमिली को वापस भेज सकते हैं। आपके पास ये ऑप्शन मौजूद रहते हैं। लेकिन जो पर्सनल वाले हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं। इसलिए कोई भी बंदा गलती ना करे कि अपना पर्सनल विज़िट वीज़ा एक्सपायर कर बैठे। बहुत सारे लोग इस चीज़ से मार खा रहे हैं कि उनके जो पासपोर्ट पे स्टैंप लगी है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा कहता है जी मेरी जो स्टैंप लगी है, मेरी एंट्री जो डेट थी वो थी 1 जनवरी। अब वो 1 जनवरी से हिसाब लगा रहे हैं कि मेरे इस हिसाब से 1 अप्रैल को 3 महीने पूरे हो रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। जो जिस डेट को आपकी एंट्री होती है वो दिन भी गिनती हो जाता है, और जिसको एक्सपायरी होते हैं उससे बिफ़ोर डेट लिखा होता है कि इस डेट से पहले एक्सपायरी है। तो जो दिन आप आखिरी वाला गिनती कर रहे होते हैं वो भी आपकी गिनती में नहीं होता। दरमियान में अगर कोई 31 का महीना आ जाता है वो भी काउंट हो जाता है। तो बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मेरे 3 दिन बाकी हैं, मेरे 4 दिन बाकी है। बाद में पता चला उनका वीज़ा तो एक्सपायर हो चुका है। तो वीज़ा एक्सपायरी से कम 6-7 दिन पहले अपना एक्सटेंड करवाएं, अदरवाइज़ आपको इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा और फिर आने वाले वक्त में आप पछताएंगे। कोशिश करें कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इन पर अमल ज़रूर कीजिएगा। ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। कल को अल्लाह ना करे कि ऐसे अफराद जो इस वक्त परेशानी में हैं आप भी उसी लिस्ट में हों। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।